गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। फातिमा, मैं और हमारी टीम राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में क्या कहेंगे फातिमा? वेलकम 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 जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत ही अच्छा और खूबसूरत गुजरेगा। कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आज तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा और खूबसूरत गुजरेगा। पूछे क्यों? क्यों? इसलिए कि आज अब्दुल्ला आ रहा है। आपका फेवरेट है ना? मेरा फेवरेट किड सेगमेंट का होस्ट। और आपको पता है अब्दुल्ला क्या करने आ रहा है? जी, अब्दुल्ला आज पूरी क्रिकेट की दुनिया के टॉप के प्लेयर्स के प्रोफाइल्स लेके आ रहा है जी। उनमें से आपको पता है कौन से प्लेयर्स हैं और कोई आपके फेवरेट हैं? नहीं बताते। नहीं, मुझे पता है लेकिन बताते नहीं है। हाँ, बताते नहीं है। थोड़ा सा सरप्राइज देखते हैं कि आप लोग जिनके बारे में सोच रहे हैं आज अब्दुल्ला उनको डिस्कस करेगा या नहीं। एग्जैक्टली। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप बताएं कि आज अब्दुल्ला पाकिस्तान के किस क्रिकेटिंग स्टार को बिल्कुल फीचर करने जा रहा है राइजिंग पाकिस्तान में। बिल्कुल। और ये भी बल्कि आप हमें बता सकते हैं कि कौन सा कोई ऐसा स्टार है किसी भी जो है मुल्क का क्रिकेटर जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। एग्जैक्टली है ना, ताकि अब्दुल्ला अपने आगे आने वाले सेगमेंट्स में हो सकता है उनमें से आपके किसी एक अच्छे आप जिसके फैन हैं उनके बारे में बता दें। जी हाँ बिल्कुल। तो आज अब्दुल्ला 3 स्टार्स को फीचर कर रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि क्रिकेट का दौरा है और हर कोई क्रिकेट की बात कर रहा है। कल इंडिया का और अफगानिस्तान का भी बड़ा जबरदस्त मैच हुआ और ऑफ कोर्स रोहित शर्मा की सेंचुरी और उनकी क्रिकेट की एबिलिटीज जो है उस सब उसको सराहते हैं और वो बहुत जबरदस्त थी। उसमें भी बात करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला आज 3 क्रिकेटिंग प्लेयर्स को प्रोफाइल कर रहा है राइजिंग पाकिस्तान में। आप बताएं उसमें से पाकिस्तानी प्लेयर कौन सा है, किसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं? आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे बताएं अपने नाम और जगह के नाम के साथ, ताकि आमना और उनकी टीम हम तक आपका पैगाम पहुंचा सके। फातिमा, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जी आप तो खुश हैं कि अब्दुल्ला आ रहे हैं और मैं खुश हूं क्योंकि डॉक्टर नौशीन आ रही है। आपको पता है जब डॉक्टर नौशीन आती हैं, डॉक्टर नौशीन पाकिस्तान की पुरानी सहेलियां, पुरानी जी बिल्कुल बहनें सहेलियां। डॉक्टर नौशीन जो है पाकिस्तान की लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डॉक्टर नौशीन आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हैं कि वो हमारे जो एथलीट्स हैं, वो हमारे बच्चे जो स्पोर्ट्स की तरफ हैं, उनको कौन सी खुराक जो है खेलने से पहले लेनी चाहिए और फिर कौन सी खुराक है जो उनको खेलने के बाद लेनी चाहिए। और वो सारे लोग जिनको क्रैम्प्स का प्रॉब्लम है, जो हम सुनने में आता है कि जी यहाँ से जो है टांग में दर्द निकल आई या यहाँ पे क्रैम्प पड़ गया, उनको कौन सी डाइट लेनी चाहिए, ये सब जो चीज़ें हैं ना, आज हमें डॉक्टर नौशीन इसमें हेल्प करने वाली। फातिमा जी, सिर्फ सुनने में नहीं आता, देखने में भी आता है जी। और हमने मोहम्मद रिजवान को देखा, वो ऐसे ऐसे टांग को लेके चल रहा था। तो आज हम नौशीन से ये भी पूछेंगे कि भाई रिजवान और उन जैसे जो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स हैं वो अपनी न्यूट्रिशन में ऐसा क्या शामिल करते हैं कि उनको क्रैम्प्स ना पड़े। बिल्कुल। इसके अलावा क्या है जी हमारे पास? इसके अलावा जनाब आपकी मुलाकात आज हमने करवानी है कामरान और किरण से। बिल्कुल। कामरान नईम और किरण काजी दोनों यूनिसेफ पाकिस्तान से हैं और आप सभी को मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं मालूम तो हम बतला देते हैं कि आने वाले दिनों में यानी कि 15 अक्टूबर को पूरी दुनिया में हैंड वॉशिंग डे मनाया जा रहा है। आप सभी को मालूम है कि जब कोविड आया था, कोरोना वायरस आया, तो सबने कहा जी हाथ धोएं, मास्क लगाएं। लेकिन यूनिसेफ जैसे इदारे बहुत अरसे से कह रहे थे कि जितना जल्दी आप हाथ धोने की आदत को अपनाएंगे आप बीमारियों से दूर हो जाएंगे। सो इस हवाले से हम आज बात करेंगे कामरान से और किरण से और देखेंगे कि कोविड-19 के बाद हम आज कहां खड़े हैं। पाकिस्तान में हैंड वॉशिंग से दूर रहने की वजह से कौन सी बीमारियां हो रही हैं और हम स्कूलों में, कॉलेजों में, घर में, दफ्तर में हाथ धोने की आदत को अगर अपना लें तो हम कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे बच सकते हैं और जिसमें बहुत सी जानलेवा बीमारियां भी शामिल हैं। तो आज मुलाकात होगी कामरान और किरण से जो कि हैं यूनिसेफ पाकिस्तान से और हम हैंड वॉशिंग पे बात करेंगे।
बिल्कुल जी। इसके अलावा देखेंगे क्या है, हम आप लोगों को ले जाएंगे कराची, और कराची में होगा जी शाहरुख नदीम, और शाहरुख नदीम हमें देंगे बुक रिव्यू। देखते हैं आज कौन सी किताबें हैं जो वो हमें रेकमेंड करेंगे। और उसके अलावा होगा राइजिंग पाकिस्तान में आप लोगों का सेगमेंट, यानी कि आप लोगों के सोशल मीडिया। और जो हमारा नंबर है व्हाट्सएप का वो आपकी स्क्रीन पे आवेज़ा है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना जो सिलसिला है मैसेजेस का वो शुरू कर दें, क्योंकि आमना रेडी हैं आप लोगों के मैसेजेस हम तक पहुँचाने के लिए। फातिमा जी, शाहरुख नदीम किताबें रेकमेंड करेंगे जी, लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं, हाँ जी, शाहरुख नदीम आजकल बहुत डिप्रेस्ड है, उदास है। क्यों? इसलिए कि अगला 1.5 महीना कोई किताबें नहीं पढ़ रहा, सब क्रिकेट देख रहे हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वक्त निकाल के मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, या नहीं? अच्छा, आप जैसे दीवाने भी हैं, किताब दोस्त जो क्रिकेट के बहुत ज्यादा दीवाने नहीं हैं वो जो है उस वक्त जो है थोड़ा सा किताब पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, और फिर जो आप जैसे दीवाने हैं वो जब क्रिकेट देखते हैं उसके बाद बैठ के तस्वीर लेके बैठ जाते हैं कि जो मैच आने वाला है उसमें सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। अच्छा, फातिमा से एक सवाल है जी। ओहो, जब आप ये कहते हैं ना कि फातिमा से एक सवाल है और इसका जवाब फातिमा ने देना है 3 सेकंड्स के अंदर। ओह, सवाल ये है जी कि अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि आपने एक किताब पढ़नी है जी या एक क्रिकेट का मैच देखना है, तो आपके ऑप्शन? मैं किताब पढ़ूंगी, प्रॉमिस। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं किताब पढ़ूंगी। मैं मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं जी, आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये क्रेडिट मैं आपको देती हूँ आज ऑन एयर कि मुझे किताब से जो दोस्ती है मेरे इन दोस्त ने करा दी है वाकई में, कि मैं किताब ये सिर्फ टीवी पे आके कहने की बातें हैं। जी नहीं, ये मेरे घर वाले भी आपको बताएंगे। अभी पता है, अभी मैं छुट्टियों में जब ट्रेवलिंग के लिए गई थी हाँ। तो मैं उधर अपनी किताब साथ लेके गई थी, और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटे से, तुम किताब पढ़ोगी? नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने तो कहा होगा तुम पढ़ सकती हो, हस्बैंड ने कहा होगा ये किताब उल्टी पकड़ी हुई है ना। और जनाब, तो ये हंसी मजाक चलता रहेगा बिल्कुल। और आज अब्दुल्ला भी हैं जो कि 3 दुनिया के क्रिकेट स्टार्स को फीचर करने जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे आपने बताना है कि उनमें से पाकिस्तानी सुपरस्टार कौन है जो इस वक्त वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, और आज अब्दुल्ला उनको फीचर करने जा रहे हैं। इसके अलावा 2 और भी सुपरस्टार्स हैं पूरी दुनिया क्रिकेट के। हल्का सा हिंट दे दे, देखते हैं ये लोग क्या गेस करते हैं। चलें इनको। अच्छा, ये बड़ी स्ट्रिक्ट टीचर है ना, कहती कोई हिंट नहीं देना। ऑलराइट, लेकिन आपने बताना है कि जी अब्दुल्ला पाकिस्तानी किस प्लेयर को फीचर करने जा रहे हैं। इसके अलावा हैंड वॉशिंग पे भी बात होगी, डॉक्टर नौशीन भी आ रही हैं, कुछ क्रैम्प्स की बात होगी। ये सब है आज के राइजिंग पाकिस्तान में। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे फेवरेट क्लास फेलो अब्दुल्ला आज हमारे साथ मौजूद है, और आज से हम राइजिंग पाकिस्तान में आपके लिए एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जो कि अब्दुल्ला और एमबीए आपके लिए लेकर आया करेंगे। और एमबीए भी आपको पता है कि फातिमा के फेवरेट हैं, अब्दुल्ला मेरे फेवरेट हैं, हम दोनों के फेवरेट्स जो हैं, जो हमारे किड्स सेगमेंट्स के फेवरेट हैं, वो लेकर आया करेंगे क्रिकेट के ऊपर आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने सोची भी ना होगी। बिल्कुल, और बहुत सारे जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको इतना कुछ नहीं पता, वो ये सेगमेंट जरूर देखें, क्योंकि जब हम फिर क्रिकेट देख रहे होते हैं ना, तो जब लोग साथ वाले बैठे हुए नाम ले रहे होते हैं तो हम जरा थोड़ा लेफ्ट आउट फील करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए और मेरे लिए। एग्जैक्टली। तो अब्दुल्ला ने सोचा जनाब कि क्यों ना आने वाले पूरे वर्ल्ड कप के अंदर हम राइजिंग पाकिस्तान में फीचर करें दुनिया के टॉप सुपरस्टार क्रिकेटर्स को, और उनकी कुछ कहानी आप तक पहुंचाएं। आज 3 क्रिकेटर्स हम फीचर करने जा रहे हैं। व्हाट्सएप पे आपने गेस करना था कि अब्दुल्ला किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को आज फीचर कर रहे हैं, और इतने ज्यादा जवाब आए हैं कि कंट्रोल रूम हमें बता रहा है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर चोक हो गया है। कोई कह रहा है जनाब बाबर आजम, कोई कह रहा है रिजवान, कोई कह रहा है शाहीन आफरीदी। शाहीन आफरीदी के बहुत ज्यादा मैसेजेस आए। ऑलराइट, सो हम वेलकम करते हैं अब्दुल्ला का और इनसे पूछते हैं कि असल और सही जवाब क्या है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आज मैं आपसे हाथ नहीं मिला सकूंगा क्योंकि आप दूर बैठे हैं जरा। एग्जैक्टली, लेकिन दूर दूर से हैंडशेक। कैसे हो अब्दुल्ला? बेहतरीन सर। और आपने वैसे क्या गेस किया था? मैंने तो खैर नहीं बताया किसी को कि मैं किन प्लेयर्स को फीचर करने वाला हूँ। आपकी गेस क्या है? मेरा गेस तो बाबर आजम था। मेरा ख्याल है क्योंकि बाबर आजम हमारे सुपरस्टार हैं और हर यंगस्टर को, टीनेजर को पसंद है, तो आई थॉट तुम बाबर को करोगे। और आप? मुझे लगता है रिजवान होंगे।
ऐसे इनका ठीक है। रीजन बताती हूँ क्योंकि आजकल हर जगह रिजवान हो रहा है। रिजवान ने सर देखिए हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, उसकी बात कैसे नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। हाँ जी बताइए। तो सर देखिए मोहम्मद रिजवान जो हैं ये केपीके में पैदा हुए, पेशावर के शहर में, और पश्तून फैमिली से इनका ताल्लुक है। और इन्होंने अपना डेब्यू जो है 23 की एज में इन 2015 किया था। ओके। और जब इन्होंने अपना डेब्यू किया उस टाइम पे काफ़ी इनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी, क्योंकि और विकेट कीपर्स भी थे। इनकी अपनी परफॉर्मेंस भी कुछ थोड़ी मीडियोकर सी थी बहुत ज़्यादा, तो बहुत स्ट्रगल किया शुरू के 3-4 साल। टीम में भी जगह नहीं बनी और मैच भी कोई नहीं देता था। डोमेस्टिक में भी ज़्यादा इन्हें मैचेस नहीं मिलते थे। डोमेस्टिक में भी दूसरे लोग खेलते थे इनकी जगह। लेकिन इन 2019 थोड़ी सी इनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस बढ़ी, लेकिन टीम में आने के बावजूद भी इन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। ओके। तो वो जो सक्सेस है वो इन्हें एकदम नहीं मिली। अब जिस रिजवान यानी वन नाइट फेम नहीं था कि बस आए और छा गए, ऐसा नहीं था। बिल्कुल नहीं था। जिस रिजवान को हम जानते हैं जो आजकल हर मैच में हमें मैच जितवाता है, बड़ा मुश्किल था स्पेशली लेफ्ट आर्म बॉलर्स के अगेंस्ट। ये बहुत जल्दी आउट हो जाते थे, इनके बारे में कहा जाता था। लेकिन वहां से इन्होंने अपनी टेक्निक पे काम किया, अपनी गेम पे काम किया, और उधर से इन्होंने अपनी गेम जिस तरह उठाई है, ये मिस्टर डिपेंडेबल बन गए पाकिस्तान टीम के। वाह, बिल्कुल सही। मिस्टर डिपेंडेबल मोहम्मद रिजवान। हर मैच में, इनफैक्ट ये T20 फॉर्मेट में वाहिद प्लेयर हैं दुनिया के, यू वोंट बिलीव इट, वाहिद प्लेयर हैं जिसने एक कैलेंडर ईयर में 2000 से ज्यादा रन्स बनाए हैं। वाह माशाल्लाह। सिर्फ T20 इंटरनेशनल्स में। और आपको पता है कि यहाँ पे खेलने का कम टाइम मिलता है, रन्स कम होते हैं, लेकिन फिर भी लोग वनडेज में नहीं इतने बना पाते, इन्होंने T20s में बनाए हैं। ये वहां से वर्ल्ड नंबर 1 भी बने T20 फॉर्मेट में, और वनडेज में इन्होंने जो रिसेंटली अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो तो सर देखने वाला था। आई एम श्योर आप दोनों ने वो मैच देखा होगा श्रीलंका वाला। और ये देखिए कुछ उस मैच की कुछ रिजवान की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। और माशाल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया रिजवान के बारे में बात कर रही, ना सिर्फ पाकिस्तानी फैंस बल्कि मैं मतलब आईसीसी के जो एनालिस्ट्स हैं वो भी इस पे बात कर रहे हैं। ये उस मैच की हाइलाइट्स हैं जो इन्होंने अब्दुल्ला शफीक के साथ बहुत जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई थी, और ये उन्होंने अपनी जो सेंचुरी कंप्लीट की है, तो ये खुशी है जो वो सेलिब्रेट और रब का शुक्रिया है। बिल्कुल। इसमें ग्रेटिट्यूड कितना आपको नजर आ रहा है इस तस्वीर में, तशक्कुर नजर आ रहा है ना। बिल्कुल। और जो बेस्ट चीज थी वो इनकी जो फोर्टिट्यूड इन्होंने दिखाया, अपनी टफनेस जो दिखाई कि इन्हें बॉल्स भी लगी, इनको क्रैम्प्स भी हुए बहुत। इनका जब ये खेल रहे थे तो मैं लाइव मैच देख रहा था, उस वक्त काफी ये तकलीफ में नजर आ रहे थे, हार नहीं मानी। ऐसे लग रहे थे। स्पेशली अपने जो आखिरी 50 रन इन्होंने किए हैं वो बहुत ही, हर शॉट के बाद इनको तकलीफ होती थी, एक फिजियो आता था, लेकिन ये फिर भी खड़े रहे। 130 रन इन्होंने बनाए हैं और मैन ऑफ द मैच बने। और आज क्रैम्प्स के हवाले से, और वो स्पोर्ट्स पर्संस खवातीन और हजरात जो कि खेल के दुनिया में हैं और उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, इस हवाले से डॉक्टर नौशीन तकवी आज हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में। आपने उनका भी सेगमेंट जरूर सुनना है और देखना है, ताकि आपको पता लगे कि क्रैम्प्स से हम अपनी न्यूट्रिशन के जरिए कैसे काबू पा सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही क्लेवर, बहुत ही श्रूड उन्होंने काम किया है, लेकिन इसके बारे में काफी लोग कह रहे हैं कि ये अच्छी चीज है। कि स्पेशली जब आप इतने इंटेंस मैच में होते हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में होते हैं, तो यहाँ पे इट इज बेटर टू गिव योरसेल्फ अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। आप इस तरह कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि आप टाइम ले लें। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत थकावट तो होती है जब आप इतनी गर्मी में और इस तरह की कंडीशन में खेल रहे होते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, सोचिए और फिर आप वापस आइए। और आप अपने मद्दे मुकाबिल को थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस भी कर लेते हैं। बिल्कुल। कि उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको आप तोड़ दें, ओहो ये हो गया वो गया, जरा थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं ना। हाँ, कि चलो यार अब वो वाला एक वो जो, क्योंकि देखें उनके अगली पार्टी के ऊपर भी खौफ था कि भाई अब ये लोग जो हैं ये तो छक्के और छक्के चौके उड़ाई जा रहे हैं। और देखिए हमने ये जरूर ज़हन में रखना है कि कोई हल्की टीम नहीं थी। श्रीलंका इज वन ऑफ द टॉप टीम्स ऑफ द वर्ल्ड। स्पेशली जो कंडीशंस हैं और उनके पास जिस तरह के स्पिनर्स हैं, उस तरह की कंडीशंस में ये बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल टोटल था। इनफैक्ट चेस नहीं किया जा सकता था अगर कोई दूसरी टीम होती। एग्जैक्टली। मुझे भी डर लग रहा था। राइट। तो साथियों कंट्रोल रूम मुझे बता रहा है कि आज जो अब्दुल्ला ने सवाल रखा था कि आज वो किस पाकिस्तानी सुपरस्टार, क्रिकेटिंग सुपरस्टार को फीचर करने जा रहे हैं, उस सवाल के जवाब में सबसे ज्यादा जो हमें जवाब आए हैं
वो है जी शाहीन शाह अफरीदी, और आपने किया है रिजवान को। इसका मतलब ये है कि आने वाले प्रोग्राम्स में आपको शाहीन को भी करना चाहिए। देखिए हमारे लोगों को शाहीन के बारे में भी जानना है बहुत ज्यादा। वो अफरीदी है ना, अफरीदियों का क्रेज वैसे ही जरा ज्यादा होता है। एग्जैक्टली, वो एक जरा सीन ऑन हो जाता है। एग्जैक्टली। तो जनाब बिल्कुल आने वाले एपिसोड्स में अब्दुल्ला जो है वो शाहीन को भी फीचर करेंगे और दूसरे लेजेंडरी क्रिकेटिंग स्टार्स को भी फीचर करेंगे। लेकिन अभी हम बढ़ते हैं अगले स्टार की जानिब। वो कौन है जी? वो है सर स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया से। वैसे जब मैं ये नाम लेता हूँ तो मैम को तो मुझे पता है क्रिकेट का काफी शौक है, आपको क्या आता है? मुझे जो समझ में आता है ना स्टीव स्मिथ को ज़हन में रख के, कि वो शोखा नहीं होता। सही बात है, नहीं होता। सबसे जबरदस्त चीज जो मुझे स्टीव स्मिथ की लगती है, वो शोखा नहीं होता, वो डिलीवर करता है अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए, लेकिन शोखा हुए बगैर। अच्छा, इसकी एक और चीज है कि इसकी जो टेक्निक है वो बहुत ही अनकन्वेंशनल है। ओके। ज्यादातर जब एक्चुअली इन्होंने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया था वो एज अ लेग स्पिनर किया था। अच्छा, ओके। बिल्कुल, क्योंकि उसी टाइम पे कुछ शेन वॉर्न जो थे वो ऑस्ट्रेलियन टीम से रिटायर हुए थे। क्या बात है। तो इनको देखा जा रहा था कि ये बिल्कुल ये इनकी बॉलिंग की तस्वीर है और कैरियर के थोड़े शुरू की है। अच्छा। इनके बारे में समझा जाता था कि शायद शेन वॉर्न को रिप्लेस कर दें, लेकिन उन्हें ऑब्वियसली रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है आज भी किसी के लिए। लेकिन फिर इन्होंने पता नहीं कैसे इनके दिमाग में चीज आई कि मैं बैटिंग करता हूँ, और जब बैटिंग करनी शुरू की तो बहुत ही अजीब तरीके से करनी शुरू की। अच्छा। सब ने कहा कि यार ये कैसे हो सकता है, आप लोग हंसते थे बकायदा कि ये क्या हो रहा है। सारे बैट्समैन साइड ऑन खड़े होते हैं, आप फ्रंट ऑन खड़े हो गए, बैट कहीं से आ रहा है, शॉट कहीं जा रही है, लेकिन उसके बावजूद he became one of the top players in the world। और लेकिन उसके बाद फिर एक ऑब्स्टिकल आया, एक इनसे गलती हो गई अपनी जिंदगी में कि जब ये अपने कैरियर की पीक पे थे, रन्स कर रहे थे, टीम के कैप्टन थे, तो इन्होंने बॉल टेम्परिंग कर दी। और उसकी भी ये देखें तस्वीर है जहां पर ये पकड़े गए थे बॉल टेम्परिंग करते हुए। और उसके बाद काफी इन पे एलिगेशंस लगे, बैन लग गया। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर ये रो भी पड़े थे। बड़ी मशहूर ये क्लिप है। पब्लिक अपॉलॉजी इन्होंने की थी। और 2 साल का बैन लगने के बाद जब ये वापस आए तो अक्सर समझा जाता है कि प्लेयर्स जब एक तो वैसे ही उन पे एक प्रेशर होता है तो लेकिन इन्होंने जिस पैशन के साथ अपना कमबैक किया एशेज सीरीज में, ये उस सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर्स बने, सेंचुरीज पे सेंचुरीज, डबल सेंचुरीज इन्होंने स्कोर की। उन्होंने वापस आके अपने आप को मनवाना था ना अब्दुल्ला। बिल्कुल, और उन्होंने अपना नाम जिस तरह से क्लियर किया कि जो उन्होंने अपनी गलती हुई वो हुई, ही रिडीम्ड हिमसेल्फ। हाँ, रिडीम उन्होंने किया। लेकिन और यही हमने जिंदगी में सीखना भी है ऐसे स्टार से कि इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना, बिल्कुल उसको ओन करना, बिल्कुल उस पर सॉरी करना, और फिर अपनी आने वाली जिंदगी को उससे पाक करके अपने आप को डिलीवर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे फिर आप क्रिकेटर हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, आप टैक्सी ड्राइवर हैं, आप शेफ हैं, आप पायलट हैं, आप कुछ भी हैं जी, तो वो ये बहुत जरूरी है। ये जो सबक था ये बहुत जरूरी जब साथ साथ हमें वेट भी नजर आया। वेट भी एक्चुअली ये उस इनिंग्स की है जहां पर बहुत प्रॉब्लम में पड़ गया था एग्जैक्टली। तो वो वेट की भी कहा, तुमने कहा जरा शॉट लगा लें, उसका भी मैंने कहा थोड़ी सी गलती मैं भी करके अपने आप को रिडीम करता हूं। एग्जैक्टली बट ही इज आल्सो अ ब्रिलियंट प्लेयर। बहुत अच्छे प्लेयर है। इनफैक्ट इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट भी थोड़ा बहुत स्कोर किया हुआ है, जो हमें इतना अच्छा नहीं लगता। इनसे बिल्कुल खुश नहीं हूं। मैंने इनसे मतलब नाराजगी का इजहार किया है। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ काफी बुरा कुछ अच्छा नहीं किया हमारे साथ। लेकिन स्टीव स्मिथ की ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि ये कहते हैं कि मेरी जो टेक्निक है वो जैसी भी है वो मेरी टेक्निक है, जो चीज मैटर करती है वो रन्स मैटर करते हैं और मेरी टीम की विक्ट्री मैटर करती है। बिल्कुल। तो ये चीज, लेकिन अब इनकी टेक्निक की बात की तो दूसरी तरफ एक ऐसे प्लेयर की बात करते हैं जिसकी टेक्निक में फ्लॉ ढूंढना ही बहुत मुश्किल काम है। ओके। एंड दैट इज विराट कोहली। ओह यस। इंडिया के प्लेयर हैं लेकिन पाकिस्तान में भी इनके फैंस हैं। और बहुत इनके बारे में एक चीज़ है कि जब हमेशा से इनको एक प्रोडिजी माना जाता था, बहुत अच्छा प्लेयर माना जाता था, लेकिन जब ये अंडर 19 में थे तो उस टाइम पे इनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, ओके। और बेसिकली इनके फादर थे जिन्होंने इनके अंदर टैलेंट आइडेंटिफाई किया था कि ये क्रिकेट खेल सकते हैं, और इनके सपोर्टर भी थे, इनको मोटिवेट भी करते थे क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन ये उस एक फ्रेजाइल टाइम पे ये मैच खेल रहे थे और इनके फादर की डेथ हो गई, लेकिन इन्होंने फिर भी अपना जो मैच था वो कंप्लीट करके ये वापस आए। ओके।
और वहाँ से इनके बारे में कहा जाता है, इनकी जो मदर हैं, कि एकदम इनके अंदर जो मैच्योरिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी क्रिकेट को पहले से ज़्यादा सीरियस लेने लग गए। और जब ये टीम में भी आए तो इनके बारे में कहा जाता था कि क्रिकेट को बहुत सीरियसली लेते हैं लेकिन अपनी फिटनेस को उतना सीरियसली नहीं लेते। अच्छा, यस। और फिटनेस के इनके थोड़े बहुत शुरू में इश्यूज भी थे, जिसकी वजह से अक्सर जो बड़े बड़े क्रिकेट के पंडित्स थे वो ये कहते थे कि ये अपने ट्रू पोटेंशियल पे आकर नहीं खेल पाते। जिस लेवल की ये शॉट्स खेल सकते हैं वो ये नहीं खेल पाते बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, क्योंकि फिटनेस के इनके इश्यूज फिटनेस के 100% फिट नहीं थे। बिल्कुल। विराट कोहली की कुछ यादगार तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। स्ट्रगल भी किया, ये आउट भी हुए, लेकिन बाद में फ्रॉम 2012 इन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग की, अपनी फिटनेस पे जितना काम किया, आज की डेट में इनको वन ऑफ द फिटेस्ट एथलीट्स माना जाता है दुनिया के अंदर। बिल्कुल। अब देखा जाए तो देखिए तौसीक साहब, उन्होंने अपनी जो कमजोरी थी, जो हाईलाइट हो रही थी, उस पे काम किया। बिल्कुल, उसी को स्ट्रेंथ बनाया और तीनों फॉर्मेट्स में ये वर्ल्ड नंबर 1 भी बन चुके हैं। T20 में भी, वनडे में भी और टेस्ट मैच में। बिल्कुल। और 2013 में इन्होंने अपनी ये पीक पकड़ी और आज तक उसको कंटिन्यू किया हुआ है। और इनकी जो सबसे अच्छी बात है, काफी हम्बल हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स से काफी दोस्ती है उनकी, जैसे कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं। बिल्कुल, कि वो इनकरेज भी करते हैं और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स का पोटेंशियल है उसको एक्नॉलेज भी करते हैं ओपनली। बिल्कुल। ये शादाब और शाहीन के साथ उनकी तस्वीरें हैं। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है ये, प्यारी पिक्चर, ब्यूटीफुल पिक्चर। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा अब्दुल्ला। विराट कोहली जो है वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट सुपरस्टार है और वाकई उनका वो जब क्रीज पे आते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ जब आते हैं, तो हमारा तो दिल कर रहा होता है कि कोहली जल्दी जल्दी आउट हो कि कहीं हमारी ज्यादा ठुकाई ना हो। लेकिन साथ ही साथ वो जब 2-4 बॉलें भी खेल जाए ना तो ऐसा लुत्फ आ जाता है कि यार क्या दूसरी टीम के अगेंस्ट जब खेलते हैं उस वक्त दिल नहीं करता क्या होता है, उस वक्त दिल करता है कि खेलते रहें, हम जरा एंजॉय कर लें। अब्दुल्ला ने आज आप सबके लिए दुनिया क्रिकेट के 3 सुपरस्टार्स को फीचर किया, मोहम्मद रिजवान, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के और विराट कोहली फ्रॉम इंडिया। और बड़ा हमें मजा आया और आने वाले एपिसोड्स में आप इसी तरह और सुपरस्टार्स को लेकर बिल्कुल सर, और टीम्स के, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब शाहीन के इतने मैसेज आ गए तो एक बार शाहीन को भी कर ही लिया जाए। लेकिन और टीम्स को भी फीचर करेंगे, जैसे हम दोनों की जो फेवरेट टीम है इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड, उसका एक प्लेयर हम फीचर कर लेंगे और बाकी टीम्स के भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आने वाले वीक्स में आप अब्दुल्ला को राइजिंग पाकिस्तान में देखते रहेंगे और हम इसी तरह कहानी, लेकिन आप भी अगर किसी को फीचर करवाना चाहते हैं जो आपका फेवरेट प्लेयर है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर बताइए अब्दुल्ला, और हम मिलके कोशिश करेंगे कि आपके फरमाइश को भी शामिल करें। बिल्कुल सर, उन्हीं के लिए कर रहे हैं शो, है ना? वाह जी। अच्छा, वैसे अब्दुल्ला के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये भी व्हाट्सएप पे बताएं कि यह मतलब मुझे लगता है फ्यूचर में ना जो हमारा पीटीवी स्पोर्ट्स का जो क्रिकेट का जो एनालिसिस होता है उसके अंदर ये अपनी जगह बना लेगा। ये उसमें होगा, आप देख लेना इंशाल्लाह। कितने साल में? वैसे तो अगर इनके टैलेंट को देखें तो 1-2 साल में ये उस सीट पे होंगे, है ना? लेकिन मैं कहती हूँ कि बच्चा जरा पढ़ लिख के थोड़ा सेटल हो जाए फिर कमाए। बच्चा ज्यादा शोखा ना हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन हम तो ऑफर करते हैं भाई, ये राइजिंग पाकिस्तान का स्टार है माशाल्लाह, तो हम पीटीवी स्पोर्ट्स की टीम को ऑफर करते हैं अब्दुल्ला को कि आज आपको अब्दुल्ला की बातों में कोई वजन नजर आया तो आप हम तुम्हें भेज देते हैं उधर। इट्स एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज। अब्दुल्ला तो हमें छोड़ के चले जाओगे? देखें तौसीक साहब, हमें छोड़ के जा रहे हैं। नहीं छोड़ के नहीं जाएगा, इधर भी आता रहेगा। सेट तो वही है, ये सेट वही है जो कि पीटीवी स्पोर्ट्स का सेट है जिस पे राइजिंग पाकिस्तान रीओरिएंट होके आजकल हो रहा है। तो दिन में इधर हमारे साथ सुबह बैठेगा, शाम को उधर से मतलब हमारे जो पीटीवी स्पोर्ट्स के एनालिस्ट हैं उनके साथ बैठेगा। बीच में मैं कॉलेज चला जाया करूंगा। अच्छा, पढ़ाई करोगे? जी जी, बस ये बात मुझे पसंद है। जी जी। ऑलराइट अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। जीते रहो बेटा, ऑल द बेस्ट, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर नौशीन तकवी से आपकी मुलाकात होगी और आपने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताना है कि आज अब्दुल्ला का सेगमेंट आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।